नमस्कार, मैं गुरसेठपाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के श्रीनगर और आज़ाद नगर की सीमा पर खड़े हैं और हम आपको बताते चले कि यहाँ के एक नगीना जी हैं जो बाढ़ को लेकर पिछले वर्ष से प्रयास कर रहे हैं और बाढ़ में कोई ऐसी परियोजना यहाँ पे आ जाए बाढ़ से पहले और ठोकर या बंधा जो लगे और बाढ़ का जो कटान है वो किसी तरीके से रुके। हम आपको बताते चलें कि जो इन्होंने पिछली बार जिला अधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा था उसमें इन्होंने बताया 20 किसान के जो 80 से 90 एकड़ की भूमि है वो इस कटान में चली जाएगी और जो ग्रामीण आबादी क्षेत्र है उसको भी नुकसान होगा। तो इस नुकसान को बचाने के लिए बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता को भी पत्र लिखा गया और माननीय जितिन प्रसाद सांसद जो हैं और मंत्री हैं उन्होंने भी सीधा स्पष्ट रूप से कहा है अधिशासी अभियंता को बाढ़ खंड को कि आप कोई ऐसी परियोजना बनाइए जो बहे नहीं। और हम आपको बताते चलें, जैसा हमें पता चला कि जो काम था बाढ़ से बचाव के लिए, कटान से बचाव के लिए, वो फरवरी जनवरी में काम स्टार्ट होना था, परंतु आज मई निकल गया। आज 17 मई है जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आज तक किसी प्रकार के यहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुँचा और ना ही कोई कार्य शुरू हुआ है। तो आइए, जो ग्रामीणों की समस्या है हम ग्रामीणों से ही जानते हैं। जी, क्या आप लोग की समस्या है? समस्या हमारे गांव के भी लोग बताएंगे। धन्यवाद आप लोगों को हम देना चाहते हैं गांव की तरफ से कि कम से कम आप हमारे दर्द को लोगों तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेन समस्या हमारी है कटान तो लगभग 20 साल से लगातार जारी है। सरकार पैसा भी लगाती है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। राणा प्रताप नगर से लेकर के और श्रीनगर तक कम से कम 70-80 करोड़ रुपया लगा दिया गया, लेकिन पिछले बार की बाढ़ में जबकि इस समस्या को हम लोग डीएम साहब के सामने पेश किया था, बाढ़ खंड के लोग यहाँ पे जो काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ और सैकड़ों एकड़ जमीन लोगों की नदी में समा गई। मेरा ये कहना है कि इन्होंने जो बंधा राणा प्रताप नगर से श्रीनगर की एरिया तक, रामदरस के खेत तक, भाई आगे जीवधन के खेत तक इन्होंने वो जियो ट्यूब लगाया था। 300-400 मीटर जियो ट्यूब कट गया और कम से कम 70-80 एकड़ पिछले साल ये जमीन फसल समेत नदी में समा गई। अब हमारा ये कहना है कि जो बंधा है, जियो ट्यूब बना है, जो कट गया वहां से लेकर के और लाल बहादुर के खेत तक अगर इसको कटर लगा करके और कटर के बीच में परकुपाइन के जरिए परकुपाइन लगा करके एक बंधा बनाया जाए तत्काल। ये हो सकता है क्योंकि समय नहीं है, 1 महीने के अंदर आपकी बरसात चालू हो जाएगी। इस विभाग ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और जिनकी जमीनें चली गई हैं नदी में, ये जितना दिखाई दे रहा है ये सारा किसानों की ये जमीनें, आज वो आदमी रोटी के लिए मोहताज है। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ से लेकर के ये बंधा से लेकर के लाल बहादुर के खेत तक जी। अच्छा, ये परियोजना बना करके कितने 100 मीटर होगा लगभग? ये कम से कम 400 मीटर या 500 मीटर होगा। हाँ, लगभग 500-600 मीटर तक, 400-500 मीटर ही होगा। तो यहाँ जो समस्या है वो पिछले 20 वर्ष से 2 दशकों से चली आ रही है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी जागरूक हैं और शासन तक, सरकार तक, डीएम साहब तक, बाढ़ खंड तक बात पहुँचाते हैं। आइए हम और भी ग्रामीणों से जानते हैं जो इनकी समस्या है, परेशानी है, क्या है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आप? विक्रम प्रसाद जी। अच्छा, ये जो बाढ़ है, जो कटान है, ये पिछले कितने सालों से चली आ रही है? लगभग 20 साल से चली आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या प्रति वर्ष मतलब योजना बनती है? योजना बनता है लेकिन उसका फायदा नहीं मिलता। अच्छा, जो काम है वो बढ़िया से होता नहीं है। अच्छा, आधे बोरी भर के चले जाते हैं सर। अच्छा, जो काम है वो मतलब बाढ़ या बरसात से कुछ महीने पहले ही स्टार्ट करते हैं? बाढ़ आने से 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले करते हैं। अच्छा, अब बाढ़ में उजड़ जाता है। अच्छा, उससे पहले नहीं तैयारी करते? उससे पहले नहीं करते हैं। सूखा जब समय रहता तब नहीं। अच्छा, सूखे समय में कार्य नहीं करते हैं। जब बरसात आती है तभी ठोकर बांध कर कार्य शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसे हमको लाभ नहीं मिल पाता। हमारे किसान सब हमारे शारदा नदी के किनारे हम लोग का ग्राम है, हम लोग इसीलिए परेशान रहते हैं। जी। जब रोटी नहीं मिलेगी तो हम परेशान नहीं रहेंगे। वो तो है ही है, समस्या है। अब देखिए किस तरीके से बाढ़ खंड जो पूरनपुर पीलीभीत है वो किस तरीके से जो शासन का पैसा है, जो सरकार का पैसा है, जो जनता का पैसा है,
उसको किस तरीके से पानी में बहवा देता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और पिछले 20 वर्ष से 60, 70, 80 करोड़ तक रुपए खर्च हो गए, लेकिन अभी तक इनको जो इनकी समस्या है उसकी स्थिति वही की वही रह गई है और उसमें सुधार नहीं मिला है। नमस्कार जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम अक्षला है। तो ये जो कटान से बचाव के लिए जी जी क्या बाढ़खंड प्रयास करता है कि? बाढ़खंड प्रयास अगर किया होता तो पूरे गांव भरतपुर, नरोसा, ये पड़ गया आपका क्या नाम है, सिद्धनगर और इधर ये सो है, इतने गांव कट गए। लेकिन उसके बाद श्रीनगर कटान हो गया, काफी मतलब क्षति हुई है। इसका कोई अधिकारी मतलब सुनवाई नहीं किए। अगर ये सुनवाई अगर हुआ होता, अगर बाढ़ पीड़ित से पहले ही अगर ये लोग ठोकर लगाते तो शायद हो सकता था कि जमीनें और गांव खतरे में नहीं आता कभी भी। लेकिन अधिकारी जो हैं देख करके वो बिल्कुल सो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। आज तक कम से कम 20-25 साल हो गया ये खेत को कटे हुए। मान लीजिए कोई जिसका खेत कट गया हो, वो भाई मजदूरी तो करेगा, बाहर जाए और कहीं भी जाए छोड़ करके मतलब जाना पड़ता है। अब यहाँ पर रहेगा तो क्या खाएगा, रोटी तो चलानी है, परिवार पालना है। लेकिन अधिकारियों को क्या है, उनको तनख्वाह मिल रही है, वो अपना कुर्सी संभाले हुए हैं, बाकी जनता भाड़ में जाए। उनसे अधिकारियों से कोई मतलब ही नहीं है कि हमारी जनता मतलब किस मुसीबत में है। इसलिए जो है अधिकारियों को पहले से ही सोचना चाहिए कि जैसे आपका फरवरी जनवरी से ठोकर जो लगाना शुरू कर देना चाहिए। जिस समय जब ये चालू जब होते हैं, जबकि आग लगती है तो उस समय कुएं खोदे जाते हैं, तो उस समय बताइए आग तो जलेगी, उस समय कहाँ बुझा मिलेगा। इसलिए जो है पहले से ही अगर शुरुआत हो जाए तो हो सकता है कि गांव को मतलब बचाव मिल सकता है। लेकिन अधिकारी जो है कितनों भी हर कोई मतलब एप्लीकेशन दे करके हर एक तरह से बात कर करके बिल्कुल लोग परेशान हैं और अधिकारी सुनने के लिए बिल्कुल ही राजी नहीं है। अगर सुन के राजी अगर हो जाए तो इस नौबत में ये कॉलोनी है, श्रीनगर है, राणा प्रताप नगर 6 नंबर जो है, सारी जो है ये बिल्कुल मुसीबत में कभी ना पड़े। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं। बिल्कुल भ्रष्ट हैं, बिल्कुल भ्रष्ट हैं, क्योंकि उनको भाई कुर्सी बैठना है, तनख्वाह मिल रही है उनको, बाकी मजदूर या किसान या कुछ भी हो कोई मतलब उनसे नहीं है। आज 20-25 साल हो गया, कोई सुनवाई हुआ? ये मान लीजिए हिमाचल जो पहले मतलब ठोकर अगर वहाँ पर कौन सा पड़ता हुआ बमनपुर भाग रहा, हाँ, उधर अगर ठोकर अगर बढ़िया पक्का अगर लग गया होता तो ये नदी आज यहाँ तक नहीं आती। जी। उस ठोकर के वजह से अगर वो लग जाता तो यहाँ पर कभी नहीं आती, और न लगने का अधिकारी न सुनने की वजह से ये नदी जो है यहाँ पास में आ चुकी है। इसलिए जो है हमारा अनुरोध है मतलब इस गांव को बचाने के लिए, और किसानों को अब जिनका जमीन कट गया है वो क्या करेंगे बेचारे। हम दोहराते हुए कह रहे हैं, जो हमारे भाई साहब बोल गए वो भी मतलब हकीकत में भी बोल रहे हैं, और गांव के वासियों को अगर बचाने के लिए हम लोग क्यों हैं, क्योंकि अधिकारी को अंडर में है। अगर वो सुनते हैं तो हम लोग को शिकायत करने की क्या जरूरी है, हम लोग को कह नहीं सकते। लेकिन जब वो सुनते नहीं है तभी मतलब बोला जाता है, शिकायत की जाती है। और यहाँ पे जो जनता है वो आरोप लगा रही है, और नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुमार सुन्ना है। एक्सीएन साहब से मंत्री जी ने 2 महीना पहले कहा था कि सादा पार का सर्वे करवा लो। तो एक्सीएन साहब सर्वे करवाना तो दूर, आज तक इधर दर्शन करने भी नहीं आए। ये सब कमी जो है एक्सीएन साहब की है कि अपने नीचे अधिकारियों को ना निर्देश देते हैं, अन्ना वो काम करवाना चाहते हैं। उन्हीं की जांच करा करके हमारा काम तत्काल करवाया जाए। अच्छा, हाँ। यानी कि वो काम करवाना चाहते हैं। 20 वर्षों में जो घोटाला हुआ है या पिछले कुछ 2-4 वर्षों में, देखिए घोटाला की सुनिए मेरी बात, घोटाले की जांच की बात नहीं करूंगा, हमारा क्षेत्र बच जाए यही सबसे बड़ी बात है। मंत्री जी का निर्देश भी इस एक्सीएन ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, आज भी आने की उनकी जो है सूचना थी, सूचना मेरे पास भी आई कि एक्सीएन साहब आ रहे हैं, एसी साहब आ रहे हैं लखनऊ से। पता चला कि यहाँ जनता इकट्ठा हो रही है, कैसे कर दिया उन्होंने, जो जानकारी अभी मिली है। ये सब गलत है, एक्सीएन साहब को ही दोषी हम लोग ठहराते हैं, उनकी वजह से ये पूरा इलाका बढ़ जाएगा। तो मुझे जी। और आपको बताते चले कि जो एसी साहब है धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, वो लखीमपुर में है, और लखीमपुर की दूरी यहाँ की कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, और उन तक भी कई बार बात पहुँची है, और लोगों ने और शासन ने उन लेटर भी उनके पास पहुँचे, लेकिन वो भी यहाँ इस परिस्थिति
पर झांकने नहीं आए और अपने अधिकारियों से ही, एक्शन से, जेई से, एई से ही वो इन्फॉर्मेशन लेते रहे। और कहीं न कहीं एसी साहब को भी गुमराह किया गया है, उनको भी जो यहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं वो नहीं बताया गया, यहाँ का वातावरण नहीं बताया गया। इसीलिए ये गांव जो है कटान पीड़ित और बाढ़ पीड़ित बन के रह गया है। मैं गुरसेठ पाल सिंह, आप देख रहे थे आज का भारत, पीलीभीत।